याया साहब, आप क्या समझते हैं, जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की जानिब से एक बड़ा फैसला दिया गया है? जी, ये फैसला तो जरूर बड़ा फैसला है, लेकिन बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट अगर आप इन नैब अमेंडमेंट्स का देखें तो ये फैसला शायद इतना रीजनेबल फैसला नहीं है, क्योंकि नैब जो है वो पिछले 10 साल से एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज होती रही है, पॉलिटिशियन से भी, लॉयर से भी, सारी पॉलिटिकल पार्टी से, ब्यूरोक्रेट से, इवन जो आपकी स्टैब्लिशमेंट है कि नैब जो है वो एक्सेसिव अब्यूज ऑफ पावर करती है, एक बहुत सेंट्रलाइज पावर है, चेयरमैन के पास बहुत पावर्स हैं और हर तरह की मशीनरी, अगर आपको याद हो तो 5 साल पहले स्टेट की पूरी मशीनरी कोलैप्स कर गई थी बिकॉज कोई ब्यूरोक्रेट फैसले लेना ही नहीं चाहता था। तो ये जो नैब की अमेंडमेंट्स थी ये बहुत कंसेंसस के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज और इसमें पीटीआई भी इंक्लूडेड थी। ये जो अमेंडमेंट्स हुई, जो ज्यादातर अमेंडमेंट्स हैं, ये पीटीआई की गवर्नमेंट के वक्तों में ही इनिशिएट हो गई थी। तो ये तो जो अमेंडमेंट्स थी इसका जो पर्पस था वो तो ये था कि नैब की जो इतनी क्रिटिसिज्म हुई और नैब जो सुपर पावरफुल बॉडी बन गई थी, जो विच हंटिंग करती थी, उसकी पावर्स को जो है वो रेगुलेट किया जाए। तो ये तो वापस वही हम डिबेट पे पहुंच गए हैं जो 5 साल पहले डिबेट हम सुनते थे टेलीविजन पे भी और न्यूज़पेपर्स में भी कि नैब जो है वो एक अदारा है जिसकी पावर्स बेख्तियार पावर्स हैं। तो वही डिबेट में हम वापस चले गए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट करीब थी, तो उनको जुडिशियल रिस्ट्रेंट शो करनी चाहिए थी और अगली सुप्रीम कोर्ट और अगले सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने ये सवाल छोड़ के जाना चाहिए था, क्योंकि अब उनकी एक लेगेसी डेवलप होनी थी और उनकी लेगेसी में कुछ आखिरी कुछ लम्हात में कुछ ऐसे फैसले आ रहे हैं जिन फैसलों से पार्लियामेंट की जो पावर है वो बहुत क्वेश्चन हो गई है। याया साहब, आप क्या समझते हैं, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी काफी बार कह चुके हैं कि नैब की पावर्स को खत्म करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है, अदरवाइज मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। देखें, अगर आपको मैं आपको ये फिर से वही बता रहा हूँ कि पिछले ये कोई 10 साल की कहानी है जिसके अंदर नैब को कॉन्टिन्यूसली क्रिटिसाइज किया गया और सिर्फ कुछ पॉलिटिशियन से नहीं, ब्यूरोक्रेट से भी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपना काम करना छोड़ दिया था, फाइल्स के ऊपर साइन नहीं करते थे। और अगर आप नंदीपुर वाला जो नैब का केस था वो क्या था, वो यही केस था कि लोगों की फाइल, ब्यूरोक्रेट्स की टेबलों पे फाइलें पड़ी होती थी, वो फाइल नहीं साइन करते थे। और चेयरमैन की जो पावर्स थी वो एक बहुत ही वाइड पावर्स थी, वो जब चाहे जिस मर्जी को अरेस्ट कर लेते थे, कोई लिमिट नहीं थी फाइनेंशियल। कोई छोटा सा केस भी नैब उठा लेता था, बड़ा भी उठा लेता था। और उससे प्रॉब्लम ये आती थी कि आपके हर सूबे के अंदर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, फेडरल लेवल पे एफआईए है, तो पावर्स भी ओवरलैप कर रही थी। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट था जिसके बेसिस के ऊपर नैब ने अमेंडमेंट्स की गई थी और इसमें सारी पार्टीज का कंसेंसस था। तो और जरूरत थी कि नैब को डिसेंट्रलाइज किया जाए और नैब की पावर्स को रेगुलेट किया जाए, रादर देन के नैब जो है वो एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बन जाए जो विच हंटिंग कर सकता हो, पॉलिटिशियंस की भी और ब्यूरोक्रेट्स की भी। तो हम वी आर बैक टू स्क्वायर जीरो, वहीं से जहां से कहानी शुरू हुई थी हम उसी कहानी की तरफ वापस पहुंच गए हैं। याया साहब, एक ये भी कलदम करार दी गई है, शिकवा वाइज जो है वो कलदम करार दी गई है, 500 मिलियन की हद तक के रेफरेंस नैब दायरे कार से खारिज करार दिए गए थे, उसकी शिक जो थी वो भी कलदम करार दी गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, हर सूबे के अंदर एक एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है और ये जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है ये इनके पास भी यही मैंडेट है जो नैब के पास मैंडेट है। उसी तरीके से फेडरल लेवल पे आपके पास एफआईए है, उसका भी यही मैंडेट है। तो ये जो अमेंडमेंट की गई थी, ये इस अमेंडमेंट का पर्पस ये था कि ओवरलैपिंग ना हो, कुछ केसेस जो हैं वो आपकी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट्स प्रोसिक्यूट करें और जो मेजर करप्शन केसेस हैं, मतलब मेगा करप्शन केसेस हैं, वो नैब के पास जाए, रादर देन के नैब जो है वो सारा दिन बिच हंटिंग के चक्कर में कभी कुछ बिल्कुल ही बेसिक से केसेस नंदीपुर का और अब बहुत से सिंपल से केसेस प्रोसिक्यूट करना शुरू हो जाए। तो जो पर्पस था वो ये था कि नैब को एक सुपर करप्शन बॉडी बना दी जाए जो सिर्फ मेगा करप्शन केसेस को देखे। लेकिन और ये एक बहुत अच्छी चीज थी बिकॉज इससे आप अपने दीगर अदारे जो है उनको आप मजबूत कर रहे थे, क्योंकि ये जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट्स आपने हर सूबे में बनाई हुई है, इसका क्या काम है अगर नैब ने भी हर तरह का केस प्रोसिक्यूट करना है। तो ये डेफिनेशिएट करना था दो अदारों के दरमियान में कि एक अदारा जो है वो 500 मिलियन से नीचे के करप्शन केसेस को देख ले और नैब जो है वो अपना फोकस जो बड़े केसेस हैं, जो बड़ी करप्शन जिसके अंदर सामने आती है, उन पे फोकस करे। तो लेकिन आई थिंक वो वही बात है कि हम बैक टू स्क्वायर जीरो हो गए फिर से इन जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक है, याया फरीद माहिर कानून हमारे साथ लाइन पर मौजूद, शुक्रिया आपके वक्त का।